एक्सेंट मैथ क्लास पे दोस्तों आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 रहने वाला है, जिसका कि ये पार्ट 2 वीडियो होगा। इसका 15 क्वेश्चन तक आपको हम पहले ही करवा चुके हैं, 16 से आपको 30 तक करवाने वाले हैं, यानी कि 15% आपको करवाने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन भी यहाँ पे दिया जाएगा। और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। कम प्रश्न इसलिए करवाते हैं क्योंकि बाबा धाम के रास्ते में है, और जिस कारण से आपको रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। फिर भी आप लोग का कमेंट इतना आता है, जिस कारण से आप लोग का लगातार क्लास दे रहे हैं। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है जो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहा गया है, आपको प्रश्न दिया गया है, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया है। यह कौन सा वाक्य है? यह कौन सा वाक्य है? और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको अधिक समय नहीं दिया जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिश्रित वाक्य है। चलिए 17वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया परोपकार। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो परोपकार शब्द में कौन सा संधि है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो परोपकार शब्द जो है इसमें कौन सा संधि है, क्योंकि संधि और समास तो आपको पूछा ही जाएगा, फिक्स से रहता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि है। कौन संधि है? गुण संधि है। चलिए 18वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे रामायण। रामायण रामायण शब्द में कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है? कौन शुद्ध विच्छेद यानी कि संधि विच्छेद किया गया है, कौन सा शुद्ध है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। 18 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम जोड़ अयन। ये आपका बिल्कुल सही संधि विच्छेद किया गया है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे सूरसागर की भाषा है। सूरसागर की भाषा है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सूरसागर की भाषा क्या है? तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बर्ज। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको लग रहा होगा जो आपका तैयारी कितना हुआ है, आप जब अगर ऑप्शन जो दे रहे हैं आप लोग अगर नीचे कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे तभी आपको लगता होगा जो आप कितने पानी में है, आपका तैयारी कितना हो पाया है, ये आपको तभी पता चलता होगा। तो यहाँ पे जैसे कि प्रश्न दिया गया है, सुंदरता शब्द का में संज्ञा है, शब्द में संज्ञा कौन है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना भी है जो सुंदरता शब्द में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है। तो आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा है। चलिए 21वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे पंडित। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो पंडित शब्द में स्त्रीलिंग रूप क्या है। अगर आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानते होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडितानी। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे व का उच्चारण स्थान है। व कहाँ से हम लोग पढ़ते हैं? आप पढ़ के एक बार बोलिए खुद से और तब ऑप्शन आंसर आप लोग बताइएगा। व का उच्चारण कहाँ से होता है? तो आप जब पढ़िएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं जो ये कहाँ से होता है। व कहाँ से उच्चारण होता है, ये इसका आंसर आप लोग को बताना है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम लोग 23वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे कहा गया है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन 35, 43, 45, 50, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर भी गलत दिया गया है, इसीलिए आप लोग को हम बोलते हैं जो किसी प्रश्न में अगर आपको लगता है हम आंसर गलत बताएं तो आप लोग को अगर पढ़े होंगे तभी ना आप बता सकते हैं जो नीचे कमेंट बॉक्स में। जैसे कि इसमें ऑप्शन बी दिया गया है सिर्फ 43, लेकिन वर्ण होता है कितना, तो 52 होता है, लेकिन सबसे अधिक इसमें 50 दिया है तो हम लोग 50 लेके चलेंगे, लेकिन होता है कितना 52। याद रखिएगा, आपको ऑप्शन में अगर 52 है तो 52 लगाना है, लेकिन यहाँ पे 50 ही दिया गया है तो इसलिए हम 50 इसका बिल्कुल सही आंसर लगाना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे कहा गया है जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिभाषा लिखा गया है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है और आपको बताना है जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आप पढ़ते उपसर्ग तो पढ़े होंगे और उसका परिभाषा भी पढ़े होंगे, तो आप आसानी से बता सकते हैं जो उसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पढ़ते कहते हैं। क्या कहते हैं, पढ़ते कहते हैं। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिला होगा। कहा गया इनमें से देशज शब्द कौन सा है, देशज, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो देशज शब्द कौन सा है। आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं देशज शब्द कौन सा है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 25 नंबर का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेंदुआ। तेंदुआ हम लोग जब व्याकरण पढ़े होंगे तो वहाँ पे देशज में तेंदुआ यहाँ पे लिखा हुआ, ये क्या है हमारा देशज शब्द है, बाकी सभी जो है ये सब विदेशी शब्द है। चलिए यहाँ पे उसके बाद है 26वां प्रश्न, जैसे कि कहा गया है व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं 26 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हल नाम से भी जाना जाता है। चलिए 27वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि कहा गया यहाँ पे आपको पंचान, पंचान शब्द में कौन सा समास है, आ गया ना समास से, आपको बोले थे जो संधि और समास आपका रहने वाला है ही, तो आप आसानी से बता दिए होंगे 27 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। कौन समास है, बहुब्रीहि समास है। चलिए 28वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है लेखन, लेखन शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, और लेखन में प्रत्यय कौन सा लगा है यही आपसे पूछा गया, और 4 ऑप्शन है, आप पढ़िए उसको बांटिए शब्द को, तब आप पहचान पाइएगा जो कौन प्रत्यय है और कौन उपसर्ग है। तो आप आसानी से बता दिए होंगे 28 नंबर का सही आंसर क्या होगा, आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो लेखन, अन, अन यानी कि डी, ऑप्शन डी, अन प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न जो कि आप लोग के स्क्रीन पे है, देखने के लिए मिल रहा होगा। मैन, मैन का विलोम शब्द कौन सा है, विलोम शब्द कौन सा है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो मैन, मैन का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो आप आसानी से बता दिए होंगे जो 29 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुखर, मुखर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30वां प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, जो कि कहा गया यहाँ पे 15 दिन में एक बार छपने वाले पत्रिकाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों आपको साथ में बताना है जो आप कितना 15 में से आप कितना सही कर पाए, आपका तैयारी कितना हुआ, ये भी आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो का अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। 30 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाक्षिक पत्रिका कहा जाता है। चलिए मिलते हैं आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।